जय साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा देते हुए अपनी मंजिल की ओर आप लगातार बढ़ रहे होंगे। कल की क्लास हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। एक्चुअली हमने यहाँ पर तो कंप्लीट कर दी थी, लेकिन सामने आपकी कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें टेक्निकल। इस कारण से क्या हुआ आपका यहाँ पर कि क्लास बीच में ही आपका रिकॉर्ड होना बंद हो गई थी और हमने क्लास पूरी रिकॉर्ड मतलब करने का प्रयास किया था और उसके बाद आगे भी रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन वो कुछ टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम आ गई, वो क्लास आगे चली ही नहीं, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम्स थी। बाकी आज हमने जो समस्याएं थी उसको हल कर ली है ना। समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं से निपट कर दोबारा से शुरुआत कर देना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक, तो भाई हमने शुरुआत कर दी है, आप भी बढ़िया है ना, अपनी शुरुआत के साथ बिल्कुल डटे रहिए ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 63 तक कर चुके थे ना। क्वेश्चन नंबर 63 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर। उसी पैटर्न में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 64 लेकर आ रहे हैं। तो मैं सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, तो आप ये अच्छे समझिएगा। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 64 है ना। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर, आदमी अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है और खर्च भी 15% बढ़ जाता है तो बचत में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। ठीक, देखिए किसी व्यक्ति की जो इनकम रहती है हमेशा कितनी मानी जाती है आपका यहाँ पर 100% ना। आय जो होती है कितनी होती है आपका यहाँ पर 100, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ना। आय जो रहेगी किसी व्यक्ति की जो इनकम होगी वो हमेशा आप कितना मानिएगा, 100% मानिएगा। अब कहा जा रहा है आपके यहाँ पर उसमें से भाई कुछ खर्च करेगा, है ना। अगर कमा रहा तो क्यों कमा रहा है भाई, खर्च करने के लिए कुछ खर्च करेगा, लेकिन कुछ भविष्य के लिए बचत भी करेगा। कल को आपकी भी जॉब होगी और आपके पास अच्छी खासी इनकम होने वाली है तो उसमें से पूरा खर्च मत कर देना, आगे के लिए है ना बचा कर रखना। हालांकि सरकारी नौकरी में आप सुरक्षित रहते हैं क्योंकि पैसों की आपको कोई समस्या नहीं रहती है, जब चाहे तब पैसा आपके पास। ठीक, लेकिन सरकारी नौकरी भी है तो भी आप अपना बैकअप लेकर चलिएगा, है ना। तो खर्च करो तो बचत भी करना जरूरी है ना। कहते हैं आपके यहाँ पर कि आपने जरूर नहीं कितना कमाया है, जरूर ये है आपने कितना बचाया है। ठीक, इसलिए बचत पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो भाई आपका यहाँ पर खर्च कितनी है 70%। अब 100% में से अगर 70% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, उसने 30% बचाया होगा। कहा जा रहा है आपके यहाँ पर, हाँ जी, उसकी आय 24% बढ़ जाती है। आय अगर 24% बढ़ जाती है तो भाई कितना आपका बताओ, 100 का 24% 24 ही होगा, इसलिए मैं सीधा 24 जोड़ दूंगा। कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 124% हो जाएगी। साथ ही खर्च जो है वो भी आपका 15% क्या होता है आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। तो 15% हम डायरेक्ट नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे, बस यही गलती होती है क्योंकि ये 15% 70% का बढ़ेगा। तो 70 का 15% कितना होगा भाई, तो 70 इंटू 15/100, 0 0 कटेगा 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 7 के कितना होगा 21, 21/2 मतलब कितना आएगा हमारे यहाँ पर, ये जाएगा 10.5 है ना। कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 10.5%। ठीक, जोड़ दीजिए कितना होगा 80.5% हो जाएगा। ठीक, तो भाई खर्च कितना हो गया आपका यहाँ पर 80.5%। अब देखिए 124% तो इनकम है और खर्च कितना हो गया 80.5, तो बचत कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 43.5। अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे 43.5 आ गया, बहुत से लोगों ने घटाकर 44.5 भी लिख दिया होगा ना। तो देखिए मैं घटाना सिखा रहा हूँ। वैसे आप लोग जानते होंगे कि 124 में से कितना घटाना है आपको, 80.5 घटाना है। यहाँ पर दशमलव बाद कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं। 0 में से 5 तो घटेगा नहीं आपका यहाँ पर, तय करोगे आपके यहाँ पर 1 कैरी कर लो, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए 1 कैरी जा चुका है, बचा कितना 3, 3 में 0 घटाओ कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब देखिएगा आपका यहाँ पर भाई यहाँ पर कितना है 12, 12 में 60 घटाओ कितना आएगा 4, तो कितना बचत कितनी हो जाएगी 43.5 या फिर कह सकते हैं 43.5। अब देखिएगा आपका यहाँ पर, हाँ जी, बचत पहले कितनी थी 30%, अब बढ़कर कितनी हो गई आपके यहाँ पर 43.5%। तो कितने की वृद्धि हुई है, तो दिख रहा होगा 13.5, लेकिन ये प्रतिशत तो ऐसा यूनिट बच कर रहा होगा। हम इसके ऊपर देखेंगे इस 30% के अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज हुआ है। तो भाई अगर हम देखें कि भाई आपके यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत कितना होगा हमारे यहाँ पर ना, कि वृद्धि प्रतिशत कितना होगा,
तो 13.5 की वृद्धि हुई है आपकी। चलिए, तो वृद्धि कितनी हुई? 13.5 की गई, बटे में क्या होगा आपके यहाँ पर प्रारंभिक बचत। प्रारंभिक कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 30 हो जाएगा, इनटू कितना कर दोगे आपका यहाँ पर? 100, है ना। वृद्धि कितनी की हुई हमारे यहाँ पर? 13.5 की। लेकिन वृद्धि और कमी हमेशा किस पर देखी जाती है? प्रारंभिक मान पर। प्रारंभिक मान कितना हमारे यहाँ पर? 30 है, तो बटे में रख दिए 30, इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, इस पॉइंट को हटाइए, बटे में एक 0 और लगाइए, और एक 0 से एक 0 ये भी काट देते हैं। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 5 15, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? 45% ना। तो बचत में आपका यहाँ पर वृद्धि कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर? 45% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, कल भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, आज फिर हमने रिपीट किया है, और एक और फिर से हमें यहाँ पर रिपीट करना है। हाँ जी, हो गया नोट? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर? 65 है ना। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 65 है। 65 में कहा जा रहा था यहाँ पर, एक आदमी अपनी आय का 50% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है तो खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है ना, तो नहीं है ना आप यहाँ पर, तथा खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बचत में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव का मतलब वही है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या फिर कितने प्रतिशत की कमी होगी, यही हमें यहाँ पर बताना है। समझिएगा, फिर से वही मानेंगे, किसी व्यक्ति की आय कितनी होती है? हमेशा 100% मानते हैं। उसमें से अगर उसने 50% भाग खर्च कर दिया तो बाकी बचा लिया होगा। 100 में से 50 खर्च कर दिया तो बचाया कितना आपके यहाँ पर? 50%। अब कहा जा रहा उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो पहले कितनी थी? 100%, अब 30% और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? इनकम हो जाएगी 130% ना। तथा खर्च में भी वृद्धि हो गई, खर्च कितना बढ़ गया आपके यहाँ पर? 20% बढ़ गया है। तो भाई 20% अगर खर्च बढ़ा है तो किसका बढ़ेगा आपके यहाँ पर? सीधा 20 नहीं जोड़ना है, क्या करोगे? जो पहले खर्च था कितना था? 50, इसका ही 20% निकाल कर जोड़ दीजिए, तो कितना होगा? 20/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कितना आएगा हमारे यहाँ पर? 10 आ जाएगा। तो कितना प्लस करोगे आप यहाँ पर? 10 प्लस करने वाले हो, तो 50 और 10 कितना? अब हो जाएगा 60% खर्च। 130% क्या है? उसकी आय है, 60% खर्च है, तो भाई आपकी बचत कितनी हो जाएगी? तो 130 में से 60 घटा दो, बचे कितना आपके यहाँ पर? 70% बचेगा। देखिए, पहले बचत थी 50%, अब कितनी हो गई? 70%। तो यहाँ मुझे बताइए बचत में वृद्धि कितने की हो गई है? तो वृद्धि हुई है कितने की? 20 की वृद्धि हुई है। अगर 20 की वृद्धि हुई है तो हमें क्या निकालना है? वृद्धि प्रतिशत। सीधा आप 20% आंसर मत लगा देना है ना, ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये देगा 20%, डायरेक्ट तो मत लगाइएगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पर ऐसा यूनिट परसेंट काम कर रहा है। लेकिन हमें जब भी वृद्धि और कमी निकालनी हो तो हमेशा प्रारंभिक मान पर निकाली जाती है। तो भाई 20 की वृद्धि हुई है, किस पर निकालोगे आप यहाँ पर? इस 50 पर। तो भाई कितना हमारे यहाँ पर? 20 की वृद्धि बटे में कितना? 50 है ना। क्या निकाला आपने यहाँ पर? ये निकाला हम वृद्धि प्रतिशत। ठीक, तो 20/50 इंटू कितना करना पड़ेगा? 100। 50 से 100 घटेगा, 2 बार 2 का मल्टीप्लाई 20 में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? 40% आ जाएगा। ठीक, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 40% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन पूरा क्लियर हो रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम आपके यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 66। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 66 को। 66 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर, व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% किराए पर, 10% आयत पर ना, आयत है ना, आयत नहीं है, आयात पर है ना, पैटर्न चेंज हो गया ना। 20% दवा पर और 5% शिक्षा पर तथा 10% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि इसकी कुल बचत कितनी है? 4000 है, तो व्यक्ति की आय ज्ञात करनी है। समझिएगा, हम जानते हैं किसी व्यक्ति की जो इनकम होती है ना, आय हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। उसमें से कुछ खर्च करता है, तो भाई उसने खर्च विभिन्न प्रकार से किए हैं। खर्च का विवरण इस प्रकार से समझिएगा। देखो, उसने भाई कहा भोजन पर कितना करता है? 20% है ना, भोजन पर करता है 20%। फिर आपके यहाँ पर किराए पर करता है 15% है ना, कितना आपका यहाँ पर? 15%।
इसके बाद आपका यहाँ पर कुछ चीजें इंपोर्ट करता होगा तो आयात पर कितना कर देता है, तो ये करता है कितना आपका यहाँ पर 10% करता होगा। साथ में दवाइयों पर या फिर दवा पर कितना करता है आपका यहाँ पर 20% करता है। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पर शिक्षा पर कितना करता है 5% है ना। शिक्षा पर या फिर एजुकेशन पर कितना करता है आपका यहाँ पर, ये करता है 5% करता है। और 10% अन्य चीजों पर कितना खर्च करेगा हमारे यहाँ पर, ये करेगा 10% करेगा। ठीक, इस प्रकार से उसका कुछ खर्च होता है आपके यहाँ पर। तो जोड़ते हैं भाई, खर्च कितना कर लिया, तो 20 और 15 कितना 35 और 10 45 और 20 कितना होगा हमारे यहाँ पर 65 और 5 70 और 10 कितना 80। तो टोटल खर्च हो जाएगा कितना 80% हो जाएगा। अगर टोटल खर्च 80% हो गया तो बचत कितनी हो जाएगी, तो अगर हम बचत की बात करें तो इनकम कितनी है 100% है, इसमें से कितना आपके यहाँ पर 80% क्या हो गया खर्च हो गया, तो बचत कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 20% की बचत हो जाएगी, जो कि रुपए में कितने के बराबर दी जा रही है 4000 के बराबर दी जा रही। ठीक है ना, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 4000। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी बनेगी 4000 के बटे में भेज दीजिए कितना आपके यहाँ पर 20। 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा कितनी बार, ये 200 बार। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 200। हमें क्या बनाना है, आय बनानी है। तो किसी व्यक्ति की जो इनकम होती है वो कितनी होती है 100% होती है। 1% की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर 200 है, तो 100% की वैल्यू कितनी है 100 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, कितना आएगा आंसर हमारा यहाँ पर 20000 है ना। तो किसी व्यक्ति की जो इनकम हो जाएगी वो कितनी होगी आपके यहाँ पर 20000 हो जाएगी। क्लियर सभी को, कुछ नहीं था, इनकम 100% होती है, जो भी खर्च था पूरा खर्च जोड़ लिया था। अब 80% खर्च कर रहा है, आय 100%, तो बचत कितनी होगी 20%। अब बचत हमें रुपए में दी गई थी, कितनी दी जा रही थी 4000, तो यहाँ से 1% कितना हो गया हमारे यहाँ पर 200 के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा 20000 के बराबर हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ना। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कौन सा 67 इसके बाद है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, आप यहाँ पर क्वेश्चन में डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन जैसे शुरू मत हो जाना, नहीं तो आय 100% लिख के जितने भी खर्च लिखे हो उसको जोड़कर घटा लो, है ना, ऐसा नहीं। सुनिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर, शेष का 30% खाने पर, यहाँ पर शब्द लग गया है आपका यहाँ पर शेष का, है ना, शेष का शब्द लगा हुआ है। इस शब्द का याद ध्यान रखिएगा, जब शेष का लगा हुआ हो, बचे हुए भाग का लगा हुआ हो, तो जो भी रिमेनिंग पार्ट बनेगा उसे दोबारा से 100% मानकर उसमें से खर्च घटा कर आपको बचत लिखनी पड़ेगी। ठीक, हमेशा याद रखना, पिछले क्वेश्चन में शेष का शब्द नहीं जुड़ा हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर, शेष का 30% खाने पर और उसके शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत कितनी 6300 हो तो उसकी आय ज्ञात करना है आपका यहाँ पर। तो समझिएगा आपका यहाँ पर, तो भाई हमने माना कि यहाँ पर अब आय में 100% नहीं मान रहा हूँ, मैं x मान के कर रहा हूँ। 100% मानकर करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन x से थोड़ा आसान होगा। ठीक, अब आपका यहाँ पर इनकम कितनी x है, इसमें से कहा जा रहा है आपका यहाँ पर 20% किराए पर, तो ये अपने आप में कितनी हो जाएगी 100% हो जाएगी। 20% किराए पर खर्च हो गई तो बची कितनी 80%। फिर कहा जा रहा है शेष का 30% खाने पर, मतलब शेष का, तो फिर से शेष को कितना मानोगे 100% और 30% अगर खाने पर खर्च कर दिया तो बचा कितना 70 ना। 100 में से 30 घटाकर लिख देंगे, ठीक है ना। और उसके शेष का 50% है ना, तो भाई फिर से शेष कितना आपका यहाँ पर 100% मानना पड़ेगा। उसका कितना आपको 50% खर्च हो गया, बचा कितना 50 शिक्षा पर, और अब उसकी बचत कितनी है 6300 रुपए है। कितनी आपके यहाँ पर 6300 रुपए। ठीक, यहाँ पर देखिएगा आपके यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 है ना, 1 2 3, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार आपका यहाँ पर 25 बार, 7 से कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर 9, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 900 इंटू कितना हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 22500। ठीक है, हमारे यहाँ पर सॉरी कितना हमारे यहाँ पर
500 रुपए ना, क्योंकि 25 नंबर होते हैं 225, ये 2 जीरो और बढ़ा दिए तो उस व्यक्ति की आय हमने कितनी मानी थी, x मानी थी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर कि x का मान कितना आ गया, 22,500 आ गया। तो व्यक्ति की आपके यहाँ पर कह सकते हो कि इनकम कितनी रही होगी आपकी 22,500। क्लियर सभी को? चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 67.1 है ना, कौन सा आपके यहाँ पर, ये है 67.1। अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा नाम क्यों दिया। एक्चुअली क्या हुआ था, सीट बनकर तैयार हो गई थी लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और भी अलग से जोड़े गए थे तो उन्हें फिर अलग से नंबर ना देकर किया गया आपके यहाँ पर। उसी क्वेश्चन आपका जिस टाइप में से थे तो उस क्वेश्चन का ही पॉइंट बना कर लिखेगा। ठीक, तो 67.1 स्पेशल क्वेश्चन समझ लो आप। तो कहा जा रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% किराए पर और शेष का 30% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत कितनी है, 29,400 रुपए है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करना है। ठीक, तो मैंने माना कि उसकी आपका आय कितनी है, आय हमेशा कितना मान लिया आप, x मान सकते हो या 100% ना, लेकिन यहाँ पर 100% मानकर नहीं कर रहे हैं, x मानकर कर रहे हैं ना। अब क्या होगा हमारे यहाँ पर, इसका क्या होगा हमारे यहाँ पर, देखिए 20% भोजन पर अगर खर्च कर देगा तो ये अपने आप में 100% होती है, तो बचे कितनी आपकी 80%। कहा जा रहा है 25% किराए पर, तो जो भी बची हुई है उसका 25% अगर किराए पर खर्च कर देगा तो बचे कितना 75%। फिर कहा जा रहा और शेष का 30% ना, तो फिर अभी जो बचा हुआ उसका 30% खर्च कर देगा तो बचे कितना 70% ना। शेष का 30% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत कितनी है और इस खर्च करने के बाद भी बचत कितनी हो गई 29,400 रुपए की, है ना। समझना फिर से, 20% भोजन पर तो 100 में से 20 घटाया, बचा कितना 80%। फिर कहा जा रहा है शेष का 25% किराए पर, तो भाई आपका 100 में से 25 घटाया, बचे कितना 75%। और फिर कहा जा रहा और शेष का फिर से शेष का आपका 30% आपका यहाँ पर किस पर 30% अन्य चीजों पर, तो बचे कितना 70%। इस प्रकार बचत कुल कितनी हो गई 29,400 रुपए। ठीक, तो यहाँ पर देखना 1 0 2 0 ये कट जाएंगे आप यहाँ पर, 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 4 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। ठीक, अपन यहाँ पर 3 से काटो पहले ना, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 3 9 27, 3 8 24। ठीक, 7 से कटेगा आपका यहाँ पर एक बार, 7 चौको 28। ठीक, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर 2 से काटते हैं, कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर, ये 7 बार, कितना हो जाएगा 700। तो x बराबर कितना आएगा हमारे यहाँ पर, ये जाएगा 700 और ये बटेगा 100 और ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67.1 भी कैसा होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए हाँ जी, अब देखिए आज है ना थोड़ी क्लास हम छोटी ही रख रहे हैं क्योंकि अगला आप जी पहले स्क्रीनशॉट उसका है ना नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं ना अच्छे से। चलिए, तो आज हम क्लास इतनी रखते हैं आपके यहाँ पर क्योंकि आपका यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो नया टाइप स्टार्ट होगा और उसके लगभग 7-8 क्वेश्चन रहेंगे और अच्छे समझना है, अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर ना, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं आपका यहाँ पर उन क्वेश्चनों को अब एक साथ ही कराऊंगा। आज स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन करा पाऊंगा क्योंकि वो अच्छे समझाने पड़ेंगे, और आज 2-3 करा दूंगा, फिर कल क्या होगा बीच में से स्टार्ट करेंगे, मजा नहीं आएगा, इसलिए कल ही स्टार्ट करेंगे, कल ही खत्म करेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार आप बने रहिए, लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, है ना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वाले को सफलता एक दिन जरूर मिलती है। उस जरूरी दिन को जरूर लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल लेकर आना है और आपको सफल होना है ना, आपके माता पिता का और आपका सपना आपको पूरा करना है। ठीक, धन्यवाद।